बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 6, 7, 8 मैथमेटिक्स में जो हमारे पास अलजेब्रा के मुतालिक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम आज उनके मुतालिक बात करेंगे और ये टेस्ट के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट हमारे पास इज़ ए क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज एंड फिक्स। जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, 3, 4 वगैरह वगैरह, ये हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है 2x जमा 3y जमा 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें कांस्टेंट जो टर्म है वो 4 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बात है वेरिएबल की। वेरिएबल इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट एन अननोन क्वांटिटी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास इसमें वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है। ये अननोन क्वांटिटी यानी जो हमें अभी मालूम नहीं है उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात की समझ आ रही है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हमें x और y की वैल्यू मालूम करके दें। ठीक है, तो ये इसकी किसी हिंट से जो कि हमें अभी मालूम नहीं है उसको x और y रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और x और y को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। सो ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। अब इसी तरह हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कनेक्ट होते हैं जमा मनफी ज़रब तकसीम के साथ। इस कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2x का स्क्वायर जमा x जमा y, ये x वेरिएबल है और 5 कांस्टेंट है। तो x और 5 के दरमियान जो कनेक्शन है वो जमा का है। ठीक है, इधर भी जमा है। तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें जो 2 है, जो x से पहले टर्म होते हैं ना, वो कोएफिशिएंट होते हैं। मिसाल के तो जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल से पहला जो टर्म होता है वो कोएफिशिएंट है। तो इसमें 2 इस x का स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। x के साथ कोई हिंसा नहीं है लेकिन एक मौजूद है, तो एक क्या है, x का कोएफिशिएंट है। बात की समझ आ रही है। तो कोएफिशिएंट की भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर 3x जमा 4y, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 3 कोएफिशिएंट है और 4 कोएफिशिएंट है। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे अभी टर्म की, कि टर्म किसे कहते हैं। टर्म द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हिस्सा होता है वो टर्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये जो 3x है ये एक टर्म हो गया, 4y ये दूसरा टर्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट बात होती है लाइक टर्म की। लाइक टर्म कौन सा होता है, और लाइक टर्म आर टर्म। लाइक टर्म वो टर्म होते हैं विच हैव द सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट, जिसका वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो। मिसाल के तौर पर ये वेरिएबल x है और ये भी x है, तो ये लाइक टर्म है। बात की समझ आ रही है। x इज़ सेम वेरिएबल एंड पावर ऑफ x इज़ 1, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। तो ये 23x जमा 25x ये हमारे पास लाइक टर्म हैं। हमारे पास अनलाइक टर्म कौन से होंगे, यहाँ पे मैं बात करूँगा अनलाइक टर्म की। देखें, अनलाइक टर्म आर टर्म विच हैव डिफरेंट वेरिएबल आर द सेम वेरिएबल ऑफ डिफरेंट एक्सपोनेंट। ये देखें 2x जमा 3y, इसका x वेरिएबल है, इसका y वेरिएबल है, तो ये अनलाइक टर्म है। 2x जमा 3x का स्क्वायर, इसका फिर एक्सपोनेंट जो पावर है वो मुख्तलिफ है, इसका 1 है और इसका 2 है। तो ये दोनों हमारे पास अनलाइक टर्म हैं। कंबाइन लाइक टर्म, हम लाइक टर्म को कैसे इकट्ठा करते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका जो कोएफिशिएंट होते हैं लाइक टर्म की उसको हम ऐड जमा करते हैं या फिर मनफी करते हैं। इधर देखें 3x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, दोनों का वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म है। और लाइक टर्म को हमने जमा किया तो 8x का स्क्वायर आ गया, कोएफिशिएंट इसका जमा हो गया है। दरमियान में जमा है, जमा लिख लें। फिर हमारे पास 2x और 3x है, तो इनका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो 2 और 3 5x हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल की। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब है कई, और इसी तरह ये जो हमारे पास पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमिनल मीन्स टर्म। ठीक है,
A polynomial of degree in one variable x has term of the form a x की power n where a is constant and n is whole number। हमारे पास पोलिनोमियल क्या होते हैं, ए एक्स की पावर n, हमारे पास a जो है ये कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है और n इसकी पावर है, और ये जो पावर है ये एक होल नंबर होना चाहिए। बात की समझ आ गई है? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मनफी में नहीं होना चाहिए, एक मुकम्मल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि द पार्ट, हमारे पास द पार्ट ऑफ पोलिनोमियल स्प्रेडेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। फॉर एग्जांपल x जमा 5, 3x का स्क्वायर जमा 2x जमा 5। सो ये आप देख रहे हैं x जमा 5, द पार्ट ऑफ पोलिनोमियल स्प्रेडेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म। फॉर एग्जांपल x जमा 5 हो गया, 3x का स्क्वायर जमा 2x जमा 5। तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल हैं। अब पोलिनोमियल की टाइप्स पढ़ते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वेयर एज 1/x 2x मनफी 1/x का स्क्वायर एंड अंडर द रूट x प्लस 2 आर नॉट पोलिनोमियल। ये कहते हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है। 1/x फ्रैक्शन में है, 2x मनफी 1/x का स्क्वायर, तो ये भी बटा की फॉर्म में है, और ये अंडर द रूट की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। पावर ऑफ एवरी वेरिएबल इज़ नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। ये कहता है कि हर एक जो पोलिनोमियल है उसका जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव नहीं है। तो हमारे पास शर्त ये है कि हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए हर एक टर्म की पावर, और होल नंबर भी होनी चाहिए। काइंड ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की किस्में, काइंड ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले देखें मोनोमियल। मोनोमियल में हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है, जैसा कि अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दिया गया है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है 3x, तो इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। अब 3x प्लस 1, तो इसमें दो टर्म हो गए, एक 1 हो गया और एक 3x, तो इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। कौन सा कहते हैं? बाइनोमियल। इसकी तारीफ देख लें, अ पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज़ कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x जमा y और 3y मनफी 7, तो इन दोनों में दो दो टर्म हैं, तो ये बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल हमारे पास क्या होगा? ट्राइनोमियल हमारे पास पोलिनोमियल है जिसमें हमारे पास 3 टर्म हों, 2x का स्क्वायर जमा x जमा 1, y का स्क्वायर मनफी 2y जमा 4, तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल हैं। रिमेंबर पोलिनोमियल विद मोर देन 3 टर्म हैव नो स्पेशल नेम। ये कहते हैं कि आप ये याद रखें कि जिसके 3 से ज़्यादा टर्म हों उसका कोई ख़ास नाम नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये मैं लिखता हूँ 3x की पावर क्यूब जमा 2x का स्क्वायर जमा x जमा 4y जमा 7, तो इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि ये 3 से बढ़ गए हैं, 4 और 5 हो गए हैं। ठीक है, जब 3 से बढ़ जाएं तो उसको कोई नाम नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ 3x का क्यूब होगा यानी एक टर्म होगा तो इसका हमारे पास नाम मौजूद है मोनोमियल। अगर 2 टर्म होंगे तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इस तरह यहाँ पे बात होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हमारे पास अक्सर MCQs ये भी आता है कि हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है। सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर आप देखें, द एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये कहते हैं कि जो पावर होती है किसी भी वेरिएबल की वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, पोलिनोमियल की कई डिग्रीज होती हैं। सम पोलिनोमियल हैव स्पेशल नेम, कुछ पोलिनोमियल के ख़ास नाम हैं। सबसे पहले लीनियर देखें, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर। अगर हमारे पास ऐसे पोलिनोमियल हैं जिसकी डिग्री 1 है यानी पावर 1 है, उसे लीनियर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें 7x जमा 4y जमा 8, इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर हैं। क्वाड्रेटिक कौन से होंगे? अगर आप यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक अ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक हमारे पास पोलिनोमियल हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्वाड्रेटिक हमारे पास पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है,
और इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3xy जमा 5। अब ये देखें 3xy जमा 5, अगर यहाँ पे बात हो 3xy जमा 5 तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 3 और 1 जमा 1 तो ये 2 हो गया। 3xy इस 1 जमा 1 2, तो इसकी पावर 2 आ गया है। तो जिसकी पावर 2 हो तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब 2xy जमा 4y का स्क्वायर, अब ज़्यादा पावर को देखना है। ठीक है, तो इसकी पावर 2 है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। इधर भी पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक कौन सा होगा? क्यूबिक वो होगा जिसकी पावर 3 होगा। देखें x की, यहाँ पे देखें पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक। यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूँ, आपको यहाँ पे समझ सही आएगा। 3x जमा 7y जमा z। अब देखें अलग-अलग टर्म हैं। ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। जब हमारे पास एक पावर वाले होंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर 3x की 2 आ गया, अब पावर कितना आ गया? 2 जमा 7xy, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। 1 जमा 1 2 जमा 3y का स्क्वायर, तो इसकी भी 2 है। ठीक है, तो हम इन सब की देख लेते हैं। तो इसकी 2 है, इसकी और इसकी, तो इन सब में 2 है ना, तो इसको जमा नहीं करना, अलग-अलग देखनी है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा 2 है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास पावर 3 आ गई, 3x की पावर 3 जमा 7x की 2y, तो यही x की 2 और y का 1 है। 2 जमा 1 3 और 3z का स्क्वायर, तो इसमें 2 है, ये कम है। इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, यानी सबसे ज़्यादा जो बड़ी पावर है वो 3 है। तो 3 में हमारे पास क्यूबिक होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर हमारे पास पावर 4 है, x की 2 y की 2, तो देखें 2 जमा 2 4, इस तरह 7 y की 3 और x की x, तो 3 जमा 1 4। तो इसमें हमारे पास इसका नाम है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बात की समझ आ गई है? तो ये हमारे पास पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू पावर। ठीक है, और ये जो पोलिनोमियल के नाम है ये विद रिस्पेक्ट टू टर्म, विद रिस्पेक्ट टू टर्म। एक टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। ये विद रिस्पेक्ट टू पावर यानी डिग्री। पहले यानी 1 डिग्री वाले को लीनियर, दूसरी डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, तीसरी डिग्री वाले को यानी जिसकी पावर 3 हो क्यूबिक और जिसकी पावर 4 हो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इसी तरह हम अब बात करते हैं इसकी एडिशन की। तो एडिशन तो आसान है। ठीक है, अब देखें जो x की 2 वाले हैं उसको आपस में लिखें, जो x वाले हैं उसको आपस में लिखें, जो बग़ैर वेरिएबल के उसको आपस में लिखें, जमा कर लें, आपके पास आंसर आ जाए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है। मल्टीप्लिकेशन की अगर आप बात करते हैं तो -2x की 2, और अगर इसके ब्रैकेट के अंदर 3x की 2 -7x जमा 10 है, तो -2x की 2 ज़रब 3x की 2, तो इसको आपस में ज़रब दें। फिर हमारे पास मनफी ये आ जाएगा और -2x की 2 और 7x को आपस में ज़रब दें। फिर जमा ये आ जाएगा, -2x की 2 लिखें और ज़रब 10 लिखें, इसको ज़रब दे दें आपस में। और ये 3 दूने 6, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, x की 2 ज़रब x की 2, तो x की 4 आ जाएगा। नेक्स्ट नफ़ी आ जाएगा, इसी तरह नफ़ी बाहर वाला आ गया, अंदर नफ़ी 2 ज़रब 7, 7 दूने 14, x की 2 ज़रब x की 3 जमा आ जाएगा। नफ़ी अंदर लिखें, 10 दूने 20, x की 2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, -4x की 2 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 14x की 3 जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 20x की 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया है। इन फार्मूलों को याद रखना है। a जमा b का स्क्वायर, a जमा b का स्क्वायर इज इक्वल टू a जमा b और a जमा b, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a की 2 जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। a मनफी b का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आएगा, a की 2 मनफी 2ab जमा b का स्क्वायर, और a की 2 मनफी b की 2, ये हमारे पास आ जाएगा a जमा b और a मनफी b। अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन है, 2x जमा 6, 2 को कामन लें,
x जमा 3 आ जाएगा। अगर दोबारा इसको ज़रब दें तो 2x जमा 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 और 3 दूने 6, फिर यही आएगा। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन इस तरह होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ये इसका एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। ए खाली जगह रिप्रेजेंट अननोन नंबर, वेरिएबल जो है ये अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक टर्म हैव आइडेंटिकल वेरिएबल विद सेम इक्वेशन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो लाइक टर्म होते हैं उसका वेरिएबल सेम होता है। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज़ 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है। ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड, लाइक टर्म को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, x जमा 13 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, और इस सारे को इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में पावर 1 आएगी, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, y जमा 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। An equation in one variable where the exponent of the variable is 1 is called a linear equation in one variable. So अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला a जमा b का स्क्वायर, a की 2 जमा 2ab जमा b का स्क्वायर, a मनफी b का स्क्वायर बराबर है a की 2 मनफी 2ab जमा b का स्क्वायर, और a की 2 मनफी b की 2, a मनफी b और a जमा b। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 1.05 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर जमा 1 जमा 0.5 का स्क्वायर, तो इसको a जमा b का स्क्वायर, a की 2 जमा 2ab जमा b का स्क्वायर, तो a हमारे पास 1 आ जाएगा। 2ab, 2 इंटू a की जगह 1 लिखेंगे, b की जगह 0.5 लिखें, जमा b का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर हमारे पास 0.0025 आ जाएगा। इसको हल करें इस तरीके से तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास पिछले टेस्ट में आया था a जमा b का क्यूब, a जमा b, a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab जमा 3 a की 2 जमा b जमा 3ab की 2। ठीक है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला फार्मूला याद रखें, a जमा b का क्यूब बराबर है a की 3 जमा b की 3, a जमा 3ab इंटू a जमा b। सो हमारे पास इस फार्मूले पे क्वेश्चन भी आया था, a की 3 मनफी b की 3 मनफी 3ab इंटू a मनफी b। इस फार्मूले को आपने अपने पास याद रखना है। ठीक है, सो इस पर पिछले टेस्ट में हमारे पास क्वेश्चन आया था, हमारे पास a जमा b की कीमत दी गई थी, और इस तरह ए बी की कीमत भी थी और a जमा b की कीमत भी थी, और a की 3 जमा b की कीमत मालूम करनी थी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पे देखें, a जमा b की 3 की कीमत है 3, इसी तरह हमारे पास a b की कीमत है 2, और a जमा b की कीमत है फ़र्ज़ करें 4। फाइंड करना है a की 3 जमा b की 3। हमारे पास फार्मूला क्या है, a जमा b होल का क्यूब बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab इंटू a जमा b। अब हमने पुटिंग कर लेनी है, a जमा b की 3 का फार्मूला कीमत है 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, a की 3 इधर आ जाएगा, b की 3 इधर आ जाएगा अपनी जगह पे, जमा 3, ab की कीमत है 2, a जमा b की कीमत है 4। अब इससे हमारे पास आ जाएगा 27, और इससे हमारे पास a की 3 जमा b की 3 इसी तरह आ जाएगा, जमा 3 दूने 6, 6 4 24। अब ये इस साइड पे आ जाएगा तो 27 मनफी 24, और ये आ जाएगा a की 3 जमा b की 3, 27 से 24 मनफी करें तो 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास a की 3 जमा b की 3 की कीमत आ गई है 3। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हो बस आखिरी 2 पॉइंट। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, in 1 or 2 variable. There are 3 methods to solve simultaneous linear equation.
सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ये कहता है कि अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका कोएफिशिएंट को क्या कर लें, बराबर कर लें। ठीक है, जब उसके कोएफिशिएंट बराबर होंगे तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होगी। दूसरा कहते हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। टू रिजॉल्व एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू इट्स पार्ट्स इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके हिस्सों में तकसीम करें, रिजॉल्व करें, तो उससे हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1 इन वन वेरिएबल इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए और उसकी डिग्री 1 हो, यानी पावर 1 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अब पावर किसकी मानो, वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज़ एक्सप्रेस्ड बाय ax प्लस by इज़ इक्वल टू c। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और उसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ax प्लस by इज़ इक्वल टू c। x और y यहाँ पे वेरिएबल हैं। सो आज हमने तकरीबन अल्लाह के फजल करम से टोटल जो हमारे पास अलजबरा था वो हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं a जमा b का स्क्वायर बराबर a की 2 जमा 2ab जमा b का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास a जमा b की वैल्यू दी गई होती है और ए बी की वैल्यू भी दी गई होती है, और हमें कहा जाता है कि a की 2 जमा b की 2 वैल्यू फाइंड करके दें। या फिर हमारे पास a जमा b की वैल्यू दी गई होती है, a की 2 जमा b की 2 की वैल्यू भी होती है, और a b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है। तो इस पर मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं, सो आपने यहाँ से सीख लेना है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस टोटल इसका जो ये हैं नोट्स हैं, इनका PDF चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।